हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, दो लिस्ट है हमारे पास, इन्हें मैच करना है। लिस्ट वन में हमारे पास है कोरियर, फिशरमैन, कारपेंटर, बैंकर। लिस्ट टू में हमारे पास दिया गया है प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। चार ऑप्शंस दिए गए, इनमें से करेक्ट आंसर जो है इन्हें मैचअप करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स रीड अबाउट द आंसर। सबसे पहले तो हमारे पास जो यहाँ पे लिस्ट वन में दिया गया है, ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है या उन एक्टिविटी से रिलेटेड जो है पर्सन दिए गए हैं कि पर्सन कौन कौन सी एक्टिविटी में, कौन कौन से सेक्टर में जो है वर्क कर रहे हैं। लिस्ट टू में हमारे पास जो है सेक्टर्स दिए गए हैं। अगर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें, हमारे पास तीन सेक्टर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसे फर्स्ट सेक्टर भी कहा जाता है, यहाँ पे गुड्स जो है वी गेट बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके नई चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं या उनकी प्रोडक्शन होती है, या हम कह सकते हैं कि हम उन्हें गेट करते हैं। ये प्राइमरी एक्टिविटी है, तो इसमें मैक्सिमम हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो हम लोग गेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ गई, इसमें हमारे पास फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी आ गई, इसमें हमें हमारे पास जो है फिशिंग से रिलेटेड एक्टिविटी आ गई, माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी भी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है, जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें गेट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल आर यूज टू प्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर से लिया जाता है, रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, नई चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉटन से हम लोग जो है कॉटन क्लोथ और फिर गारमेंट्स बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास वुड है, वुड से हम लोग जो है चेयर बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल जो है वो बनाते हैं हम। टर्शियरी सेक्टर जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया और वेयर हाउसिंग हो गया, जहाँ पे स्टोर किया जाता है चीज़ों को। तो इस तरह से तीनों सेक्टर्स जो है ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब हम लिस्ट वन को चेक करते हैं कि हमारे पास क्या डाटा दिया गया है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बात की गई है कोरियर की, तो कोरियर जो है सर्विसेज है। अब कोरियर सर्विसेज में क्या किया जाता है, कोरियर जो है ये सर्विसेज से रिलेटेड है, मीन्स ये हमारे पास टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड है। अब कोरियर जो है टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड है, इसमें होता क्या है, इसमें हमारे जो पार्सल्स होते हैं या हमारे जो बल्कि मटेरियल होते हैं उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं। तो जो कोरियर का वर्क है, जो पर्सन कोरियर का वर्क करते हैं वो टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर आते हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिशरमैन की। तो फिशरमैन जो है ये क्या करते हैं, ये हमारे पास फिशिंग जो है वो फिशिंग करते हैं और जो फिश है उसको सप्लाई करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में या कंज्यूमर्स के यूज़ के लिए। सो हमारे पास फिशरमैन जो है वो कौन से सेक्टर में आएगा, फिशरमैन जो है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में आएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि फिशिंग जो है हमारी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। थर्ड अगर हम देखते हैं तो कारपेंटर है हमारे पास। अब कारपेंटर क्या कर रहा है, कारपेंटर लकड़ी से जो है वो चीज़ें बना रहा है। अब देखिए ये भी क्या कर रहा है, ये भी हमारे पास जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन से सेक्टर की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी सेक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वुड से आप जो है नई चीज़ें बनाएंगे, वुड से आप चेयर बना सकते हैं, आप टेबल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नई चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है रॉ मटेरियल से। तो कारपेंटर जो है वो कौन से सेक्टर में आएगा, ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास बैंकर आ जाता है। बैंकर जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज करता है, वो हमारे पास जहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होता है वो हेल्प करता है। तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है ये भी, तो ये हमारे पास सर्विस सेक्टर में आएंगे। तो बैंकर हमारा जो है ये भी टर्शियरी सेक्टर में आएगा। सो इस तरह से हमारे पास जो है राइट आंसर मिल चुके हैं। सो राइट आंसर के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे, ए का आंसर हमारे पास जो है कोरियर सर्विसेज जो है वो 2 आएगा, टर्शियरी सेक्टर में आ रहा है। फिशरमैन जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा। कारपेंटर जो है हमारे पास ये सी का आंसर हमारे पास 4 आएगा, क्योंकि ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। डी का आंसर हमारे पास 3 आएगा, क्योंकि एक टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटी है। सो हमारे पास ए का आंसर 2 है। ए का आंसर 2 हमारे पास 2 ऑप्शन में दिया गया है, सी एंड डी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, दोनों ऑप्शंस को हम आगे लेके चलेंगे। ए का आंसर 2 है हमारे पास, बी का आंसर 1 है, तो बी का आंसर दोनों में 1 दिया गया है। सी का आंसर हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे सी का आंसर 4 है, यहाँ सी का 3 है, तो ये हमारे पास
जो है वो रॉन्ग हो जाता है एंड डी का आंसर हमारा 3 है। इसका मतलब हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर आ रहा है इस मैचअप बेस्ड क्वेश्चन का। So this is the answer. Hope so you understood the question as well as the answer. Thank you.